मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आप सभी का स्वागत है आज की कहानी में। सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सोनू था। उसे जीव जंतुओं से बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। वह ज़्यादातर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और पंछियों के साथ ही अपना समय व्यतीत करता था। सोनू के माता पिता किसान थे, लेकिन सोनू जीव वैज्ञानिक बनना चाहता था, इसलिए उसने विज्ञान के विषय में ही पढ़ाई की। उसे नए नए जीवों की खोज करने में बड़ी खुशी मिलती थी। सोनू कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर चुका था और अब वह जंगलों में जाकर एक रोमांचक ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन विज्ञान की चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा पास करना अनिवार्य था। हालांकि सोनू को अपने विषय की पर्याप्त जानकारी पहले से ही थी। वह बचपन से ही जीव जंतुओं में डूबा रहता था। इस वजह से उसे हर जानवर के स्वभाव का पता था और वह जीवों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी रखता था और परीक्षा में जीव जंतुओं से जुड़े हुए प्रश्न ही पूछे जाने थे। सोनू अनुसंधान केंद्र जाकर वैकल्पिक परीक्षा में शामिल होता है और अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। परीक्षा केंद्र में ही सभी को उनका रिजल्ट बता दिया जाता है। सोनू रिजल्ट से बेहद ही प्रसन्न था, क्योंकि उसका चयन हो चुका था। अगले दिन से ही चुने गए छात्रों को जीव जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी देने हेतु अनुसंधान केंद्र बुलाया जाता है। इसके बाद जरूरी उपकरण लेकर उन्हें एक सुरक्षित गाड़ी में बिठाकर जंगल में लाया जाता है। जंगल बहुत ही रहस्यमयी था। आसमान में विचित्र प्रजातियों के पंछी उड़ रहे थे और सभी छात्रों को एक एक पंछी के बारे में जानकारी जुटाकर लाने को कहा जाता है। छात्र अलग अलग दिशाओं में पंछियों का पीछा करते हुए जानकारियां लिख रहे थे, तो तभी सोनू की नज़र एक अद्भुत सी चिड़िया पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता है। अचानक ही चिड़िया अपने मुंह से आग फेंक कर उड़ जाती है। सोनू ने आज तक इतनी दुर्लभ चिड़िया नहीं देखी थी। इसका आकार एक बाज के आकार जैसा था और मुंह से आग की ज्वाला निकल रही थी। सोनू चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगता है। चिड़िया इस डाल से उस डाल पर बैठते हुए एक बड़े से पेड़ के ऊपर पहुंच जाती है। सोनू चिड़िया का घोंसला देखना चाहता था, तो इसलिए वह चिड़िया के जाने का इंतज़ार करने लगा। अचानक ही वह चिड़िया उड़कर एक बड़े से पहाड़ की तरफ चली जाती है और उसी वक्त सोनू पेड़ के ऊपर चढ़कर चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाता है। घोंसले को देखते ही सोनू आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि ये घोंसला सामान्य घास के तिनकों से नहीं बल्कि सोने के रेशों से बना हुआ था। सोने का घोंसला देखकर सोनू बहुत ही खुश हो जाता है। दरअसल सोनू को एहसास था कि ये बहुत ही बड़ी खोज साबित होगी। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसे किसी पंछी को नहीं खोजा होगा। सोने के घोंसले में जो रहता हो, तो सोनू उत्साहित होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो उसकी आवाज़ सुनकर रिसर्च टीम के सभी सदस्य पेड़ के पास आ जाते हैं और उनके आते ही सोनू उन्हें सोने का घोंसला दिखाता है, जिसे देखते ही वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। टीम में शामिल प्रमुख वैज्ञानिक सोनू को पेड़ से नीचे आने को कहते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों को अब सोने का घोंसला नहीं बल्कि घोंसले को बनाने वाली चिड़िया को पकड़ना चाह रहे थे। सोनू को जैसे ही ये बात पता चलती है, तो वह उदास हो जाता है, क्योंकि वह जीव जंतुओं को कैद करने के सख्त खिलाफ था। वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए जानवरों को पकड़ना ही पड़ता था, तो सभी मिलकर चिड़िया को पकड़ने के लिए उसके घोंसले के पास एक जाल बिछाने लगते हैं और कई घंटों के इंतज़ार के बाद वह चिड़िया आती है, तो वैज्ञानिकों के लगाए हुए फंदे में फंस जाती है। चिड़िया फटफटाने लगती है और उसे फटफटाता हुआ देखकर सोनू को गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए शांति से खड़ा होकर देखता रहता है। चिड़िया को जाल के साथ ही उतारकर अनुसंधान केंद्र ले जाया जाता है।
वैज्ञानिकों को सोनू की इस खोज पर गर्व होता है। वह सोनू को सार्वजनिक तौर पर बधाई देते हैं, लेकिन सोनू इस कामयाबी से खुश होने की बजाय दुखी था। चिड़िया का आकार एक विशाल पक्षी के बराबर था, जो कि अपने आप में ही एक रहस्यमयी था। इतनी दुर्लभ चिड़िया की खोज से इंटरनेट में तहलका मच जाता है, तो सभी सोने का घोंसला बनाने वाली रहस्यमयी चिड़िया के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहता था। चिड़िया का शरीर का परीक्षण किया जाता है। इस दौरान चिड़िया का मुंह बंद करके रखते हैं ताकि किसी के साथ कोई हादसा न हो। चिड़िया के परीक्षण से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो चौंकाने वाले थे। ये चिड़िया सामान्य पंछियों की तरह खाना नहीं खाती थी, बल्कि इसके पाचन तंत्र में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो कि ज़मीन के भूभाग में स्थित होते हैं। वैज्ञानिकों को ताज्जुब हो रहा था, तो ऐसा दुर्लभ पंछी आज भी इस दुनिया में उपस्थित है। वैज्ञानिकों को शंका होती है कि इसके जैसे और भी पंछी जंगल के आसपास हो सकते हैं। चिड़िया का घोंसला बहुत बड़ा था, जिसमें लगभग 50 से 60 किलो तक सोने का इस्तेमाल किया गया था। घोंसला किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। चिड़िया और उसका सोने का घोंसला दोनों ही अद्भुत थे। अनुसंधान केंद्र में सब कामयाबी का जश्न मना रहे थे, लेकिन सोनू बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था। उसे रह रह कर लग रहा था कि उसने चिड़िया का सारा ही जीवन तबाह कर दिया है। तभी सोनू तय करता है कि वह इस चिड़िया को आज़ाद करके ही रहेगा। वह सभी से जाकर कहता है कि यदि हम इस चिड़िया के पैरों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर छोड़ दें तो हो सकता है कि हमें उस जगह का भी पता चल जाए जहां से चिड़िया सोने के सिक्के इकट्ठे करती है। तो वैज्ञानिकों को सोनू की बात बहुत ही अच्छी लगती है। अब वैज्ञानिक सोने के भंडार को खोजने का लक्ष्य बना लेते हैं और चिड़िया के पैरों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। इसी दौरान सभी के पास एक मॉनिटर स्क्रीन होती है जिसमें उड़ रही चिड़िया की लोकेशन दिखाई दे रही थी। सभी चिड़िया का पीछा करते हुए एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और वह चिड़िया पहाड़ के ऊपर पहुंच जाती है। पहाड़ की ऊंचाई देखकर किसी की हिम्मत ऊपर जाने की नहीं होती, लेकिन सभी को पूरा यकीन होने लगा था कि जरूर ही पहाड़ के ऊपर सोने का विशाल भंडार है, इसलिए चिड़िया वहां जाकर बैठी है। तभी वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर बुलवाते हैं और उस पर बैठकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक बहुत विशाल पानी का कुंड दिखाई देता है। ठीक उसी कुंड के अंदर वह चिड़िया तैर रही होती है। तो कुंड का पानी सुनहरे रंग का दिखाई दे रहा था। अचानक ही वैज्ञानिकों को देखकर चिड़िया वहां से उड़ जाती है। हालांकि चिड़िया के पैरों में ट्रैकिंग चिप लगी हुई थी, तो जिससे उसे ढूंढना आसान होगा। तो वैज्ञानिक पानी के कुंड के अंदर गोताखोरों को भेजते हैं। तो कुंड के अंदर जाते ही गोताखोर तुरंत वापस लौट आते हैं और बाहर आकर सभी के सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि अंदर तो सोने की बहुत सारी घास है और पानी के अंदर सोने की घास मिलने से रिसर्च टीम के हाथ एक बहुत बड़ा ही खजाना लग चुका था। सोने के भंडार का पता चलते ही चिड़िया को दोबारा ट्रैक करके पकड़ लिया जाता है और उसे अनुसंधान केंद्र भेजने के लिए सोनू को चुना जाता है। और वैज्ञानिकों का आदेश मिलते ही सोनू मानी मन खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पराजित करने का मौका मिल चुका होता है। वह हेलीकॉप्टर में बैठकर धीरे से चिड़िया के पैरों से वो ट्रैकिंग चिप निकालकर उसे पिंजरे से आज़ाद कर देता है और अगले ही पल चिड़िया आसमान में उड़ने लगती है। सोनू को उसकी इस गलती के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे दोषी मानकर अनुसंधान केंद्र से निकाल दिया जाता है और साथ ही उसकी अंक सूचियों को भी अमान्य कर दिया जाता है ताकि वह कभी भी वैज्ञानिक के लिए आवेदन न कर सके। सोनू को अनुसंधान केंद्र से निकाले जाने का कोई भी खास दुख नहीं होता, क्योंकि उसे खुशी थी कि उसने पंछी को आज़ाद कर दिया है। वह अच्छे से जानता था कि ये कोई सामान्य पक्षी नहीं है जो कि अनुसंधान केंद्र के पिंजरे में रखा जाए, बल्कि ये तो आसमान का राजा है जिसके रहने की जगह सोने का घोंसला है। सोनू चिड़िया को फिर से देखने की आस में
आसमान की ओर सर उठाता है और यहाँ ये रहस्यमयी कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो नेक इंसान होते हैं वो नेकी करने से किसी हाल में भी नहीं टालते हैं, चाहे उसे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो प्यारे दोस्तों, अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।